तो दोस्तों इल्कॉन इंजीनियरिंग ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹1.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 551 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 797 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 745 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 6-6.5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लगभग 38% के आसपास की तेजी है। लेकिन बेसिकली इंजीनियरिंग वाली ये कंपनी है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को साल दर साल ज़्यादा देखा जाता है। तो साल दर साल देखें तो हल्की सी गिरावट कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 476 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 626 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 621 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको ज़्यादा आपको देखने को मिला, क्योंकि 6% के आसपास का रेवेन्यू आपका कम देखने को मिला साल दर साल। लेकिन खर्चे देखते हैं तो लगभग 1% के आसपास कम है। तो खर्चे ज़्यादा देखने को मिला है। स्पेशली कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं तो यहाँ आपको साल दर साल ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को, जबकि इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 19 करोड़ का फायदा हुआ इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 54 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। उसके बावजूद देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं ज़्यादा आपको देखने को मिले। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 72 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 146 करोड़ के प्रॉफिट में, अभी देखें तो गिर के 6 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 146 करोड़ से गिर के 6 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। लगभग 96% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको गिरावट आपको देखने को मिली। गिरावट के पीछे का रीज़न थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को जाता है, क्योंकि 101 करोड़ का कंपनी को इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू नुकसान हुआ है, जिसके बाद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो 189 करोड़ से गिर के 142 करोड़ आपको देखने को मिला। तो रेवेन्यू 6% गिरा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को, क्वार्टरली बेस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन साल दर साल ही देखना है तो साल दर साल देखें तो नंबर कमज़ोर आप कह सकते हैं। ईपीएस की बात करते हैं ₹3.21 पिछले क्वार्टर, पिछले साल ₹6.53। अभी देखें तो 27 पैसे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल लगा जाए तो नंबर कमज़ोर आप कहेंगे। रेवेन्यू आपका 6% गिरता हुआ देखने को मिला। ऊपर से प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिर रहा है, नेट प्रॉफिट दोनों गिर रहा है। तो नंबर कमज़ोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।